नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 811वीं कड़ी 811th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज पूजनीय दाजी साहब की किताब द हार्टफुलनेस वे पार्ट 1 जो हम पढ़ रहे हैं उसी का पाठन शुरू करते हैं। प्रशिक्षकों का चयन उनकी प्रगति के स्तर को देखकर नहीं किया जाता। सेवा करने की उनकी इच्छा और हार्टफुलनेस अभ्यास के बारे में उनकी जानकारी के आधार पर उन्हें चुना जाता है। जरूरी नहीं कि वे उन जिज्ञासुओं की तुलना में आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक उन्नत हों। वे तो एक विशेष प्रकार की सेवा करने वाले स्वयं सेवक हैं। किसी भी जिज्ञासु की तरह प्रशिक्षकों को भी ध्यान का दैनिक अभ्यास करना चाहिए और दूसरे प्रशिक्षकों से नियमित सिटिंग लेनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि प्राणाहुति की क्षमता से संपन्न इतने सारे प्रशिक्षकों का होना आध्यात्मिकता के इतिहास में अभूतपूर्व है। दाजी ने कहा, अतीत में प्राणाहुति को गुप्त रखा जाता था। ये कला कुछ लोगों तक ही सीमित थी। अब यह खुलकर उपलब्ध है। प्राचीन काल में इसके गोपनीय रहने का कारण ये नहीं था कि जिन लोगों के पास प्राणाहुति की क्षमता थी वे स्वार्थी थे, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आज की विचारधारा अलग है। मानवता के विकास का स्तर अब अलग है। समय की मांग अब यह है कि प्राणाहुति चारों ओर व्याप्त हो। यहीं पर हार्टफुलनेस इस जरूरत को पूरा करने की अपनी भूमिका में सही बैठता है। सभी की सेवा करना इसके अस्तित्व का मकसद है। आध्यात्मिक सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। प्राणाहुति की कोई कीमत ली जाए, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। ये तो उस पर दाग लगाना होगा। बाबूजी का कहना था कि जो भी उन्हें मिला वो मुफ्त में मिला, इसलिए जो कुछ भी उनके पास था उसे उन्होंने खुलकर बांटा। ईश्वर बिक्री के लिए नहीं है। गॉड इज नॉट फॉर सेल। उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर होती और आप वो दे सकते तो फिर आपको ईश्वर की ज़रूरत ही कहाँ रह जाती। यदि आपसे कोई कभी आध्यात्मिक सेवा के बदले कुछ देने के लिए कहें तो आप उससे यही प्रश्न करें। मेरा सपना है कि सभी आध्यात्मिक धाराएं एक हो जाएं और इस प्राणाहुति का लाभ उठाएं। यह मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक परंपरा को छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्राणाहुति तो समस्त मानवता के लिए है। किसी भी धर्म या संस्कृति का होने के बावजूद भी आप प्राणाहुति के साथ ध्यान कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईसाई हैं या मुस्लिम, यहूदी हैं या बौद्ध। प्राणाहुति तो केवल आपकी आस्था को बढ़ाएगी। आस्था हमारे अनुभवों का परिणाम है और उस अनुभव को देने वाली ये प्राणाहुति है। प्राणाहुति के बारे में हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, परंतु इसके प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव से ही आप वास्तव में इसकी सराहना कर पाएंगे। शब्द इसके सार तक कभी नहीं पहुंच सकते। बौद्धिक रूप से प्राणाहुति को समझने का प्रयास बौद्धिक रूप से आड़ू के स्वाद को समझने जैसा होगा। क्या आड़ू खाने के अनुभव को आप बता सकते हैं जिसने कभी आड़ू ही ना खाया हो? आप इसकी आकृति, रंग, स्पर्श और खुशबू का वर्णन कर सकते हैं, पर जब तक आप इसे खा नहीं लेंगे इसके बारे में आप कुछ नहीं जान पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्राणाहुति की जांच स्वयं करने की सलाह दूंगा। इस पर एक प्रयोग करें। उदाहरण के लिए औषधि विज्ञान शोध के प्रयोगों में से स्वयंसेवकों को 2 समूहों में बांट दिया जाता है। शोधकर्ता एक समूह को असली दवा देते हैं
जबकि दूसरे समूह को, जो नियंत्रक समूह कहलाता है, असली दवा जैसी कोई हानि रहित चीज प्लेसिबो देते हैं। इस प्रक्रिया से शोधकर्ताओं को नकली दवा के मुकाबले नई दवा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। हमारे प्रयोग में प्राणाहुति के बिना ध्यान प्लेसिबो या नियंत्रक है। प्राणाहुति के बिना ध्यान करने से हम केवल अकेले ध्यान ही का प्रभाव अनुभव करते हैं। इस प्रयोग के अगले चरण में एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक से संपर्क करके यौगिक प्राणाहुति प्राप्त करते हुए ध्यान करना है। पहले प्राणाहुति के बिना और फिर प्राणाहुति के साथ ध्यान करने के बाद हम दोनों अनुभवों की तुलना कर पाते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मैंने प्राणाहुति के बारे में कहा है उसे लोग यूं ही मान लें। इसे स्वयं आजमाएं और अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। आज का पाठन यहीं पर। इसके आगे हार्टफुलनेस का अभ्यास भाग 2 ये हम अगले अंक में शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।